ऐसा हमला कि इजराइल की जड़ें तक हिल गई। ऐसा हमला जिसने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी। ऐसा अटैक जिसने ट्रंप को बता दिया अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। डिमोना की हालत देखकर इजराइल में हाहाकार मचा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने नतांज परमाणु अड्डे का बदला लिया है। इजराइल के परमाणु सेंटर वाले शहर डिमोना पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान बता रहा है कि अगर उसके एटमी अड्डों पर हमला हुआ तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया। इस हमले के बाद ईरान पर गुर्रा रहे खाड़ी देश दुम दबाकर बैठ गए हैं, लेकिन युद्ध में असली वार्निंग तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। इस चेतावनी के बाद पूरा पश्चिम एशिया एक ऐसे अंधेरे में जलता हुआ नजर आएगा जिसकी लपटों में पूरी दुनिया झुलसेगी। ये गारंटी ईरान ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत अमेरिका ईरान के सबसे बड़े प्लांट से, यानी ईरान में बिजली सप्लाई करने वाला हर अड्डा जलेगा। ईरान अंधेरे में डूबेगा और इसी तरह ईरान को घुटने पर लाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ईरान ने किया है बहुत बड़े पलटवार का वादा, ऐसा पलटवार जिसमें मिसाइलों पर कोई लगाम नहीं होगी। और जब ईरान हमला करेगा तो इजराइल में मचेगा हाहाकार। क्या ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग बनने जा रही है वर्ल्ड वॉर? क्या ईरान पर परमाणु बम दागने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप है बेकरार? क्योंकि ईरान के हाथों मिल रहे झटकों से बेचैन है तेल अवीव। युद्ध को कंट्रोल करने के लिए तड़प रहा है पेंटागन। ईरान बार बार साबित कर रहा है कि इस युद्ध को वही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे इर्द गिर्द जो दिख रहा है वो दिख रही है तबाही। तो इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये। ईरान ने मार डाला है अमेरिका का एक और फाइटर जेट, ये है F-50, जिसमें हॉर्मुज के आसमान में निशाना बनाया गया। ईरान बता रहा है कि उसकी एयर डिफेंस फोर्स जिंदा है और अब वो अमेरिका पर सबसे बड़ा वार करने के लिए तैयार है। अब अंदाजा लगाइए कि जब डिमोना पर मिसाइल अटैक तो आगे क्या कर सकता है ईरान। उसे रोकने के लिए अमेरिका फुल पावर दिखाने जा रहा है। ईरान के हमले के बाद आई ट्रंप की वार्निंग, क्या ईरान को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 48 घंटों में हमला करने की चेतावनी दी थी और इस वक्त ईरान के पास कितना वक्त बचा है इसको लेकर सबसे ज्यादा इजराइल में टेंशन है। ट्रंप की धमकी ने खाड़ी देशों को भी मुश्किल में डाल दिया है। ईरान ने कह दिया है कि वो पलटवार करेगा और जो पूरा इजराइल प्यासा मरेगा। क्या ये सजील थी? क्या ये ईमाद थी? क्या ये थी हज कासिम?
या फिर ये थी खैबर शिकन, जिसकी वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के माथों पर शिकन नजर आने लगी है। इजराइल के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। इन 3 तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। इन 3 तस्वीरों ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए विकल्प रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होर्मुज के समुद्री गलियारे पर है। ट्रंप ने डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस ऑपरेशन की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े प्लांट से की जाएगी। ईरान के मिसाइलों ने और होर्मुज में ईरान के पहरे ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस युद्ध को कुछ दिनों के अंदर जीतने के इरादे से उतरे थे, लेकिन चौथे हफ्ते में यह जंग जारी है और ईरान बराबर से नहीं बल्कि डबल ताकत से लड़ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने अब ईरान को बता दिया है कि अमेरिका ऐसी तबाही मचाएगा कि ईरान का हर मिसाइल मैन घुटनों पर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हर बिजली पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है, ताकि ईरान में अगर पावर ग्रिड तबाह कर दी गई तो तेहरान समेत ईरान का हर पावर सेंटर ढह जाएगा। ईरान का पावर ग्रिड उड़ाकर ईरान का पावर सेंटर पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 90,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसमें 90% बिजली थर्मल प्लांट पैदा करते हैं। अमेरिका के टारगेट पर है दमावंद पावर प्लांट। तेहरान के करीब इस पावर प्लांट में 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अमेरिका के टारगेट पर है ईरान का शाहिद सलीमी पावर प्लांट। यह कैस्पियन सागर के किनारे मजंदरान शहर में है और यहाँ 2200 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अगर अमेरिका या इजराइल की वायुसेना ऐसे और बिजली ठिकानों को टारगेट करते हैं तो युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा, और इसके लिए ईरान ने पलटवार वाली वार्निंग भी जारी कर दी है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रही है। डिमोना और अरद शहर पर हुए हमलों ने बता दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत बरकरार है। उनके पास मिसाइलों का भंडार है। इसी बुनियाद पर ईरान ने बता दिया है कि अगर उसके बिजली पावर प्लांट पर हमला किया गया तो पलटवार कैसा होगा। ईरान ने कहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और डिसैलिएशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वो हमला करेगा। यानी अमेरिका अगर ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान का पलटवार इजराइल और खाड़ी देशों के बिजली ठिकानों और पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर होगा। अपनी मिसाइल पावर दिखाकर ईरान बता चुका है कि उसके पास ये ताकत है। इसका एहसास ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है।
ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका को लेकर पहले से तय रणनीति को लागू करने का वक्त आ गया है। और अगर इजराइल अपने डिमोना जैसे परमाणु सेंटर वाले शहर को नहीं बचा पा रहा, तो वो बाकी जगहों को कैसे बचा पाएगा? ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से वाटर प्लांट हैं, गौर से समझिएगा। भूमध्य सागर से लगे समुद्री किनारे पर इजराइल ने डिसैलिएशन प्लांट लगाए हैं, जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। यहां से इजराइल अपने पानी की 85% जरूरत पूरी करता है। अगर ईरान ने इजराइल के इन ठिकानों को मिसाइलों से टारगेट किया तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा इजराइल पानी के लिए तरस जाएगा। ईरान की मिसाइलों के सटीक हमलों ने पूरे इजराइल को अलर्ट कर दिया है। ईरान की पलटवार वाली इस धमकी को हल्के में लेना नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। ईरान के टारगेट पर है अश्केलोन प्लांट। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था जो खारे पानी को पीने लायक बनाता है। दूसरा है हदेरा डिसैलिनेशन प्लांट। तीसरा है सोरेक प्लांट, दुनिया का सबसे आधुनिक प्लांट कहा जाता है। चौथा है पालमाचिम डिसैलिनेशन प्लांट, यह तेल अवीव के दक्षिण में है। पांचवा है अशदोद प्लांट, जो दक्षिण इजराइल के लिए काफी जरूरी है। Oh my God. ये पांचों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल की लाइफलाइन हैं। ये प्लांट जब 10 लीटर को साफ करते हैं तो उसमें से 8 लीटर पानी पीने लायक बनता है। ये पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट इजराइल की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ कहे जाते हैं। बिना इनके इजराइल के सामने प्याज का संकट खड़ा हो जाएगा, उसे पानी आयात करना पड़ेगा। इसीलिए ईरान के पलटवार रोकना अमेरिका और इजराइल को बहुत जरूरी होगा, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि यह बात तो तय है कि ईरान ना होर्मुज को खोलने जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली ठिकानों को बंकर बस्टर से जरूर उड़ा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि ईरान पलटवार जरूर करेगा। उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसका ट्रेलर ईरान ने डिमोना और अर्द शहर में दिखा दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल की जो वायुसेना अब तक ईरान के आसमान पर राज कर रही थी, उसमें ईरान ने पहले F-35 और अब F-15 फाइटर जेट को मारकर बता दिया है कि उसका एयर डिफेंस खत्म नहीं हुआ, ना ही कमजोर पड़ा है। ईरान अब अमेरिका के फाइटर जेट्स को आराम से निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी मारने का दावा किया है। यानी ईरान के आसमान में अब अमेरिका की वायुसेना सुरक्षित नहीं रही। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी और साथ में ईरान के पलटवार वाले गेम के बीच एक नए खतरे का अलर्ट भी है। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि अब ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने जा रही हैं। मीडिया में यह खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। खुर्रमशहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने और बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। जिस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही हैं, उससे साफ है कि इजराइल के सामने इंटरसेप्टर संकट बड़ा है। दावा है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बहुत मुश्किल में फंस चुका है। सवाल है कि जब तेल अवीव और हाइफा के अलावा इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप कैसे इजराइल को बचाएंगे? रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के मिसाइल संकट के बारे में पेंटागन को पहले से पता था, फिर भी ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की गई। क्या इसके मायने ये हैं कि नेतन्याहू खुद तो फंसे ही, उन्होंने ट्रंप को भी बुरा फंसा दिया है। अब इजराइल को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है, और इसीलिए दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम मंगाया गया है। जाहिर है अब युद्ध का फैसला इस मुद्दे पर होगा कि कौन आखिरी वक्त तक
दूसरे पर वार कर पाएगा। इसीलिए इजराइल का इंटरसेप्टर संकट नेतन्याहू और ट्रंप के गले में हार का फंदा डाल सकता है।